हाय दोस्तों, हाय कैसे हैं सब लोग। आज हम लोग करेंगे 9 दिसंबर 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि फर्स्ट वे शिक्षक से स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, 2 वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, तीसरा वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, चौथा वे सभी उपस्थिति में नियमित है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, लिखिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा उस चीज़ को समझते हैं। देखो, छात्र जो है सभी प्रकार के प्रश्न पूछने पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इन सभी प्रकार के विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं और अध्यापक से प्रश्न पूछते तो प्रतीत होता है कि उसका नियमित और गुणवत्ता समृद्ध जो है उन्हें प्रेरित करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन बच्चों में अधिक में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। फर्स्ट ऑप्शन, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। 2 नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। तीसरा, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का प्रयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। चौथा, कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आप लोग। 6 का ए, शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सीखने का। ओके, तीसरा क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 7, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है किस तरह की मदद करता है। ए, बच्चों को उन्हें पाठ रटकर याद करने में देते हैं, या दूसरा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित मॉनिटर करने के लिए दे देता है, या फिर चुप्पी साधने के लिए, या चौथा, शिक्षाओं को निर्देश देने में। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। अनुशासन के लिए 2 ऑप्शन सबसे बेहतर होगा। क्यों? देखो, अनुशासन जो एक अधिगम होता है, सीखना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। एक मॉनिटर यानी निगरानी करने में मदद करता है, ठीक है। मूल्यांकन करते समय गलतियाँ अगर कुछ करती है प्रगति को जानने के लिए, तो उसे सीखने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। चले ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8, अनुशासन और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण के अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा, सीखने पर प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता चीज़ों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। चौथा, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 8 का दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। कैसे सत्य पूछा है, क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता और पर्यावरण, ठीक है, के बारे में। आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ओके, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आनुवंशिकता और पर्यावरण, अधिक प्रभावित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। ऑप्शन ए, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। दूसरा, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। तीसरा, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। चौथा, नियंत्रण अभ्यास से अधिगम होता है। बताइए 8 नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, 9 नंबर में।
9 का ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 का ऑप्शन नंबर दूसरा। वो कैसे होगा इस चीज़ को समझिए। ये नहीं कहा जा सकता, इसको छोड़ के जो है कह सकता है, और गुण चरणों में नहीं कहा जा सकता है। 9 नंबर में जीन पियाजे है कहाँ का? जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? रचनावादी मनोवैज्ञानिक। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन से पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ए अनुकर्मीयता, दूसरा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा प्रतीकात्मक विचार का विकास, चौथा अहंगमन्यता। अहंगमन्यता, चलिए कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। इसका दूसरा नंबर आंसर होगा। ओके, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। कैसे इस चीज़ को देखते हैं, देखो जीन पियाजे जो संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था बताए हैं, ठीक है। तो 4 अवस्था जो है बताए हैं, इसमें से नेगेटिव वाला पूछा है, निम्नलिखित कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी सब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों में खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दूसरा, वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं। तीसरा, यह उनके इंद्रियों को उत्तेजित करता है। चौथा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक को छोड़ के बाकी तीनों क्या है? खेल युवाओं को बच्चों के लिए विकास में महत्वपूर्ण है। एक को छोड़कर कौन सा है वो? तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 4, यानी समय बिताने पर खुद की तरीका जो है, उसके अलावा निम्नलिखित तीनों के तीनों क्या है? युवा के लिए विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न तरीकों में हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। दूसरा, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं। तीसरा, सही जवाब क्या है। और चौथा, क्या आप इसी तरह किसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। चलिए बताइए 12 नंबर में। बारह नंबर ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, ये क्योंकि बच्चों में प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने को कहा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या होता है, गंभीर से सोचते हैं और वो अपने हल कर लेते हैं, वो अपने से सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प प्रगति शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए परियोजना विधि, क्षमता, समूह बनाना, रैंकिंग। या दूसरा, करके सीखते हैं, परियोजना विधि सहयोग से सीखता है। तीसरा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। चौथा, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता, समूह बनाना और छात्रों की लेवलिंग करना। चलिए कौन सा होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कैसे? देखो, बच्चे जो है करके सीखते हैं, परियोजना विधि द्वारा सीखते हैं, सहयोग से सीखते हैं, सहपाठियों से सीखते हैं, ठीक है। इसमें प्रगतिशील शिक्षा जो सबसे बेहतर होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षक स्वयं ही जीवन है। ए जीवन सच्चा शिक्षक है। 2, स्कूल शिक्षा को यथास्थ लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। तीसरा, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। चौथा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया को प्रतिबिंब है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 14 का 4 नंबर सही है। इस चीज़ को देखिए, बच्चे समाजीकरण, स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्थान होता है, ठीक है। तो बच्चे जो है संस्कृति शिक्षा, प्राकृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया के बारे में एक प्रतिबिंब है, एक क्या है, खुट्टा है, जिसे हम कह सकते हैं।
ठीक है, यह बताता है कि स्विंग जीवन ही जीवन है, यही बताता है शिक्षा स्विंग ही जीवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 15, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित कौन सा हिंट दिया है? ऑप्शन नंबर ए, उसका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा, करके उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तीसरा, इस सिद्धांत के विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। चौथा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चलिए, 15 का कौन सा होगा बताइए, जल्दी लिखिए आप लोग ऑप्शन। 15 का 4 नंबर सही, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही। कैसे, इस चीज़ को देखिए। कोहलबर्ग जो है वह नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अधिकांश लोग जो उस नैतिक विकास विश्वास करते हैं और सोचते हैं कि यह सही है या गलत है, इसलिए जो है अधिकांश कार्य जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास पर ज़्यादा फोर्स दिया है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भ करता है। ऑप्शन नंबर 1, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। दूसरा, उस चरण को जब अधिकांश विश्वास संभव है। तीसरा, उन विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। चौथा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्रवाई लगभग स्विंग कर सकता है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 16 का। 16 का ऑप्शन नंबर आपका 4 सही। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग से सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्विंग कर सकते हैं। जो भी बच्चा अपने काम को स्विंग करता है किसी के जरिए नहीं, लगभग वह बच्चा जो हमेशा सही होगा और सही करेगा और सही सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक लैबोरेटरी के अनुसार जो है विकास की तरजू दिया है। ठीक है, इसलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा आपका वह 4 नंबर होगा। चले, अगर आई थिंक आप समझ गए हों तो लाइक कर दे, कमेंट कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, एक उभयलिंग व्यक्ति है। ठीक है, एक फर्स्ट ऑप्शन ए, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग और भूमिका का पालन करता है। दूसरा, स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। तीसरा, वे आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का संयोजन होता है। चौथा, ये दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है। कैसे, इस चीज़ को देखिए। उभय लिंग जो है एक लिंग से भेद है, तो लिंग से आमतौर पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग से भेद होगा, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग गुणों का समायोजन होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 18 नंबर, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। किसको छोड़ के? 1 नंबर में ट्यूशन, दूसरा में मीडिया, चौथा में समीकरण और चौथा में संस्कृति। तीसरा में समीकरण और चौथा में संस्कृति। बताइए किसको छोड़ के? एक को छोड़कर बाकी तीनों जो है क्या है, सभी लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। मीडिया, समाजीकरण और संस्कृति, ये क्या है? लिंग भूमिका ग्रहण है, इसको छोड़ के। ओके, क्वेश्चन नंबर चले 19। एक मानकीकृत परीक्षणों को आलोचना में एक है यह है कि 1 नंबर, वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। दूसरा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती है। तीसरा, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। चौथा, परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 19 का आपका दूसरा नंबर आंसर। ठीक है, क्यों? देखिए, मानवीकृत प्रकृति का आलोचना में से एक यह है कि मुख्य रूप से उसका मुख्य धारा जो होता है संस्कृति से संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए जो है वो संस्कृति का प्रतिपक्ष करती है, इसलिए जो है वो क्या है, पक्षपाती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एकाधिकार बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है ऑप्शन ए, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चौथा, पेपर, पेंसिल और परीक्षण सहयोग में सहायक नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा नंबर सही है। ठीक है, क्यों, कैसे, इस चीज़ को देखो। ये पहली बात कि बुद्धिमान का सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने दिया। ठीक है, ये व्यक्ति जो है 7 प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, 7 प्रकार की बुद्धि होती है। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन दोनों प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को बाहर करने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। दूसरा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। तीसरा, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षक राजनीति चयन करने में। और चौथा, अवधि अंतरालों पर बच्चे में प्रदर्शन का अवलोकन करें और उसमें प्रदर्शन को प्रमाणित करें। 21 का दूसरा नंबर सही है। ठीक है, बच्चे का जो मूल्यांकन करते हैं, जांच जो लेते हैं, उसका परीक्षा जो लेते हैं, उसका प्रगति और उपलब्धि व स्तर को जानने के लिए। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन में संबंधित नहीं है? ए, यह बच्चों की धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। दूसरा, इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तीसरा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। चौथा, यह विभिन्न क्रिया क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर दूसरा सही। देखो, 6 से 14 वर्ष के बच्चे यानी बालक को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया अधिकार एक मूल अधिकार है। ठीक है, यह जो अधिकार नियम लगाया गया है 2009 के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, 2009 में लगाया गया है इस शिक्षा का अधिकार मानो। चलिए आगे चले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। बच्चों में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। ए, एक अनुशासित दिनचर्या। दूसरा, आनुवंशिकता वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। और एक संसाधन समृद्धि वातावरण। चौथा, सफल माता पिता। बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 2 सबसे बेस्ट है। आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जो एक अंतःक्रिया होता है। ठीक है, क्यों, देखो, आनुवंशिकता अगर है, वातावरण नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं होगा। अगर वातावरण है, आनुवंशिकता ठीक नहीं है तो बच्चे का विकास जो है बिगड़ सकता है। इसलिए प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 22। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित और पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो एक, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। 2, इन्हें इच्छा व्यवहार सिखाता है। 3, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। चौथा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 24 का 3 नंबर ऑप्शन सही है। क्यों, देखिए, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर जो है सबसे भाषा की ज्ञान प्रयोग होता है और सांस्कृतिक और भाषा ज्ञान। ठीक है, उनमें सांस्कृतिक और भाषाई के ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है समाज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 25 नंबर में कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन ए, बच्चे अन्य बच्चों के पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। दूसरा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित
और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, चौथा तीसरा उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, या चौथा उनके प्रति स्नेह होने के नाते पर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 25 का दूसरा नंबर सही। ठीक है, इस चीज़ क्यों सही है, इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहा है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, यानी शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित जो है निर्देश तरीकों का उपयोग करते हैं। इसमें सकारात्मक प्रोत्साहित वाला वातावरण बच्चों की सीखता है। ठीक है, इसमें अधिगम यानी सीखने का अवसर मिलता है, बच्चे को सीखने का अवसर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आई थिंक समझ गए होंगे आप। 26 नंबर क्वेश्चन में अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ए, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। दूसरा, एक कार्य को छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना। तीसरा, अधिक के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। चौथा, उनके दैनिक कार्यों में शारीरिक गतिविधि का समावेशन। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, उपयुक्त तरीका नहीं है, नहीं वाला नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वैकल्पिक तरीका है पेशकश। उसमें दैनिक जीवन जो है ना असंवेदनशील होता है। ठीक है, फटकार नहीं लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसलिए सही ए हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी है, विकलांग है, डिस्लेक्सिया है, या फिर सृजनात्मक है। कौन सा होगा बताइए। 27 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 28, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। कौन सा है। ए, अभिसरण वाले प्रश्न पूछकर या किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए बारे में अपनी विचार प्रक्रिया को चर्चा करना। तीसरा, कुछ हल करते समय गलतियों को करने में प्रति इंतजार रहना, ईमानदार रहना। चौथा, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न स्तरों में जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। चलिए कौन सा होगा बताइए। क्वेश्चन नेगेटिव वाला है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह अभिसर उत्तर वाले प्रश्न नहीं पूछना चाहिए जो दूसरे बच्चे हंसे, इसलिए जो है इस सब क्वेश्चन जो है विचार विमर्श करके ही पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को सबसे तवज्जो देंगे और इसमें जो है अपनी बच्चा शब्द वाली या विचार वाली, ठीक है, प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ऐसी समस्या सुलझाने में किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। उत्तेजना है, स्मृति है, डर है, या फिर संवेग का मतलब क्या होता है। इमोशन। ठीक है, इमोशन, एक डर का इमोशन, भाई का इमोशन है ना, तो ये सब इमोशन में आता है, तो क्या हो जाएगा डर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अधिक स्पष्टीकरण करता है। ए, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरित वातावरण प्रदान करती है। दूसरा, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। या फिर तीसरा, बच्चे का जवाब दूध और बूथ खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। और 4, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर जो है आपका 3, बच्चे जो है वो अपने सोच समझ करके अपने ज्ञान से एक 3 वर्ष के बच्चा बताता है कि दूध जो है बूथ एक पर मशीन द्वारा दूध का उत्पन्न होता है और दूध बूथ से खरीदने के लिए अनुभव अपना आधारित बताता है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे, इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे। और एक बात और कि सीटेट का नोट्स जिसको लेना है, सीटेट नोट्स, वो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है सीटेट के लिए। तो आप लोग अगर इच्छुक है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके
नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू आप लोग का। नमस्कार, बाय बाय।